हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने नवंबर की सीरीज नहीं देखी है तो यहाँ पे आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट ऐड कर दी है नवंबर मंथ की, तो आप इसे क्लिक करके यहाँ पे देख लीजिएगा सारी वीडियोस। ओके, एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपको क्वेश्चन है, विच बॉलीवुड एक्टर वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर मध्य प्रदेश टूरिज्म। मध्य प्रदेश टूरिज्म के आपके जो है ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो आंसर हेयर इज पंकज त्रिपाठी। क्या नाम है इनका? पंकज त्रिपाठी। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज रिसेंटली कंप्लीटेड इट्स 9th ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड 28th फ्लाइट फॉर द न्यू शेपर्ड प्रोग्राम। तो ये कंपनी आपकी है ब्लू ओरिजिन। ठीक है, ब्लू ओरिजिन ने रिसेंटली इनका 9वां ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है कंप्लीट किया है, जिसमें 6 टूरिस्ट आपके थे एंड 28th फ्लाइट फॉर न्यू शेपर्ड प्रोग्राम इन्होंने जो है अपना यहाँ पे कंप्लीट किया है। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक चीज नोट करनी है, जो एमिली डॉन कैलेंड्रेली है, ये आपकी 100 विमेन बनी है जो ट्रैवल कर रही हैं आपकी स्पेस में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। नाउ ब्लू ओरिजिन की बात करें तो ब्लू ओरिजिन जो है ये एक यूएसए बेस्ड लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके फाउंडर है जेफ बेजोस। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपको वॉशिंगटन यूएसए में एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2000। ठीक है, now next question है, which country has unveiled the 5th generation stealth fighter jet the Shenyang J-35 during the 15th International Aviation and Aerospace Exhibition। तो ये एग्जीबिशन आपका चाइना में किया था और चाइना इज द राइट आंसर कि इन्होंने J-35 अपना जो है अनवील किया है 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर। ठीक है, नाउ अब चाइना जो है इसी के साथ सेकंड कंट्री बन जाता है आफ्टर यूएसए, जिसके पास आपके 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं। ठीक है, मोर देन 1 5th जनरेशन फाइटर इनके पास है फाइटर जेट। नाउ J-35 की बात करें तो ये आपका एक ट्विन इंजन सिंगल सीट सुपरसोनिक फाइटर है, जिसे डेवलप किया है चाइना ने फॉर अ मल्टी रोल मिशंस, एंड ये आपका रिजेंबल करता है जो यूएस का आपका J-35 एयरक्राफ्ट है उससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लेयर हु हैज वॉन द 2024 लास वेगस ग्रैंड प्रिक्स, जो आपका लास वेगस स्ट्रिप सर्किट में हुआ था इन नेवाडा यूएसए। तो आंसर हियर इज जॉर्ज रसल जो है, इन्होंने इस चैंपियनशिप को टॉप किया था, फॉलोड बाय लुइस हैमिल्टन एंड कार्लोस सेंस फ्रॉम द स्पेन। ओके, नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आपका बन सकता है, 2024 ड्राइवर स्टैंडिंग्स की अगर हम बात करें तो अभी टॉप पे कौन चल रहा है? मैक्स वेस्टरपेन, और इन्होंने 4 कंसेक्यूटिव ईयर से ये चैंपियनशिप ये जीत रहे हैं। 2021 में जीती थी, फिर 22 में, 2023 में और अब 2024 में भी इनका जो है रैंक नंबर 1 है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक वाई द हेक नॉट विच इज को ऑथर्ड बाय द अपर्णा जैन। इनमें से कौन से आपके ऑथर हैं जिनके द्वारा ये बुक लिखी गई है? तो इट इज योर केपी सिंह या कुशल पाल सिंह। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई। ही इज अ चेयरमैन एमिरेट्स एंड सीईओ ऑफ अ डीएलएफ लिमिटेड, और ये बुक जो है ये पब्लिश किसने की है? पेंगुइन रैंडम हाउस लिमिटेड द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज वीक इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन। तो वर्ल्ड हेरिटेज वीक हम ऑब्जर्व करते हैं 19 से 25 ऑफ नवंबर को, और यहीं पे अगर क्वेश्चन बने आपका वर्ल्ड हेरिटेज डे के बारे में कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब आपका ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये होता है 18 ऑफ अप्रैल को। ठीक है, 18 ऑफ अप्रैल को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। नाउ अब वापस क्वेश्चन में आते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज वीक की थीम क्या होती है? इट इज डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। इसकी शुरुआत जो ये इवेंट था आपका वर्ल्ड हेरिटेज वीक का, इस इवेंट को इसके इवेंट की शुरुआत की गई थी आपके यूपी के टेम्पल से, सीताराम टेम्पल इन सोरोंजी उत्तर प्रदेश, एंड ये वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन आपका खत्म हुआ था विद अ स्पेशल प्रोग्राम एंड एडिशनल रामायण थीम एग्जीबिशन, जो यूपी के अतरजी खेरा में एग्जीबिशन हुआ था। इससे ये आपका खत्म हुआ था इवेंट। नाउ अब कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जिसपे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। जैसे एज ऑफ 2024 इंडिया में 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिसमें से 35 आपकी कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट हैं और एक आपकी मिक्स हेरिटेज साइट है। और रिसेंटली कौन सी साइट इसमें ऐड हुई थी इन मंथ ऑफ अक्टूबर? इट इज मोदेम फ्रॉम असम। नाउ एएसआई के बारे में भी देख लेते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके करंट डायरेक्टर जनरल आपके हैं युद्धवीर सिंह रावत। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1861। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कॉन्जॉइंट
ट्विंस डे वॉज ऑब्जर्व ऑन डैश। तो फर्स्ट आपका डे है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा ये हम ऑब्जर्व करते हैं 24 ऑफ नवंबर को। ठीक है, इस बार हमने इसे ऑब्जर्व किया था 24 ऑफ नवंबर को, और आगे से हम 24 ऑफ नवंबर को इस डे को हर साल ऑब्जर्व किया करेंगे। ठीक है, नाउ जो ये डे है इसका मेन एम क्या है कि हमें अवेयरनेस फैलानी है अबाउट दी कॉन्जॉइंट ट्विंस, सपोर्टेड देयर वेलबींग एंड टू प्रमोट देयर सोशल इंक्लूजन। फाइन। नाउ जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था आपका 1 जुलाई 2024 को। ये डिक्लेयर किया था कि 24 ऑफ नवंबर को जो है आपका वर्ल्ड कॉन्जॉइंट ट्विंस डे जो है ये आपका ऑब्जर्व किया जाएगा, और फर्स्ट वाला हमने 2024 में ऑब्जर्व किया। फाइन। और जो सऊदी अरेबिया है इसने होस्ट किया था पहला इंटरनेशनल कॉन्जॉइंट ट्विंस कॉन्फ्रेंस 24 से 25 नवंबर को। कहाँ पे ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया था? रियाद में। ठीक है, एंड द कॉन्फ्रेंस इज को होस्टेड बाय द किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर एंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल गार्ड हेल्थ अफेयर्स। ओके, नाउ यहाँ पे जो फर्स्ट कॉन्जॉइंट ट्विंस थे इनके बारे में भी देख लेते हैं, पूछा सकता है। तो पहले आपके फर्स्ट वेल नोन कॉन्जॉइंट ट्विंस जो थे इनका नाम है आपका है चैंग एंड एंग बंकर, जो आपका सीएम बेसिकली इनका जन्म हुआ था सीएम में, जो अभी लोकेटेड है आपका थाईलैंड में। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ओवरसीज सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज कैंपस एट द दुबई नॉलेज पार्क यूएई। तो इनमें से कौन से शख्स हैं, कौन सी पर्सनालिटी है जिनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था? इट वाज इनॉग्रेटेड बाय द आर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर जी। ठीक है, आंसर है दिस ऑप्शन नंबर सी। और ये जो दुबई कैंपस है ये बेसिकली ऑफर करेगा यहाँ पे प्रोग्राम्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एंड मीडिया। ओके, साथ में ही जो एस जयशंकर जी है इन्होंने एक बुक यहाँ पे जो है लॉन्च की थी, वाई भारत मैटर्स इन इंग्लिश। ये बुक यहाँ पे आपकी जो है लॉन्च की गई थी दुबई में, दुबई की मोहम्मद बिन रसीद लाइब्रेरी में इसको जो है आपका लॉन्च किया गया था। इस बुक को पब्लिश किसने किया है? रूपा पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश किया गया है, और ओरिजिनली इसको हिंदी में लिखा गया था जिसे दिसंबर 2023 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन दैट इज SOWC 2024 रिपोर्ट, अ ग्लोबल फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ यूनिसेफ टाइटल्ड द फ्यूचर ऑफ चाइल्डहुड इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, द ग्लोबल चाइल्ड population will stabilize at around dash by 2050। तो अराउंड 2.3 बिलियन यहाँ पे बात हो रही है बच्चों की पॉपुलेशन की। इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय दी 2050, ऐसा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। और जो रिपोर्ट है ये रिलीज की गई थी वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के दिन। ठीक है, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के दिन ये रिपोर्ट आपकी रिलीज की गई थी, जो आपका 20 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर है? नाउ इस रिपोर्ट में और क्या मेंशन किया गया था? अगर बात करें इंडिया की, तो एज पर दिस रिपोर्ट इसमें बोला गया है कि 2040 तक एक्सट्रीम रिवर फ्लडिंग की वजह से 34 मिलियन पीपल को इंडिया में जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा कोस्टल फ्लड से यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा 18 मिलियन पीपल्स को 2070 तक। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड की। तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करंटली हैं कैथरीन मेरी रेसल। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क यूएसए में, एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1946। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं आपके इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एज पर दिस रिपोर्ट साउथ एशिया में जो है सबसे ज्यादा आपके चाइल्ड पॉपुलेशन है, विच इज फॉलोड बाय ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका एज वेल एज द वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबली जो न्यूबॉर्न सर्वाइवल रेट है ये हमारा बड़ा है। ठीक है, ग्लोबली ये कितना बड़ा है? 4% से बड़ा है एज कंपेयर टू 2000। नेक्स्ट पॉइंट है कि एज पर दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में प्रोजेक्ट किया गया है दैट 95.7% ऑफ चिल्ड्रंस आर एक्सपेक्टेड टू हैव एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम 80% इन 2000 बाय 2050। तो 2050 तक एक्सपेक्टेड है कि 95.7% चिल्ड्रंस को एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन यहाँ पे मिले। ठीक है, वेयर 77% ऐसे होंगे जिनको यहाँ पे अपर सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ऐसा इसमें मेंशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री टॉप द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024। तो रिसेंटली नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो है आपका रिलीज किया गया था, जिसमें टॉप किया है आपका यूएसए ने। ठीक है, किसने टॉप किया है? यूएसए द्वारा इसमें टॉप किया गया है। एंड ये जो इंडेक्स है ये इवेल्युएट करता है इकोनॉमीज को ऑन द बेसिस ऑफ द इंडिकेटर जो आपके 4 डायमेंशंस हैं डिजिटल रेडीनेस के। कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देख सकते हो।
टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस और इम्पैक्ट, ये आपके डायमेंशंस हैं, 4 डायमेंशंस जिनके बेसिस पे आपका ये रेडीनेस, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स आपका बनाया जाता है। ठीक है, इसमें टॉप किसने किया है? यूएसए द्वारा इसमें टॉप किया गया है। देन फॉलोड बाय सिंगापुर सेकेंड नंबर पे, देन फिनलैंड, स्वीडन और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये आपके टॉप 5 कंट्रीज थी। ठीक है, एंड यूएसए ने इसमें 3rd कंसेक्यूटिव ईयर जो है टॉप किया है इस रैंकिंग में। नाउ ये जो इंडेक्स है इसे पब्लिश किसने किया है? पोर्टुलेन इंस्टीट्यूट एंड सेट बिजनेस स्कूल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, इसको रिलीज किया गया था, पब्लिश किया गया था। ठीक है, इसका थीम था बिल्डिंग अ डिजिटल टुमारो, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर डिजिटल रेडीनेस। नाउ 2024 की जो रैंकिंग थी इसमें कुछ कंट्रीज आपकी न्यूली ऐड हुई हैं जिनका नाम है सेशल्स, सेरिया लियोन, देन आपका त्रिनिदाद एंड टोबैगो और लास्ट आपका यमन। ठीक है, ऐसे ही कुछ कंट्रीज एक्सक्लूड हुई हैं इससे, जिसका नाम है इस्वेतिनी, गैम्बिया, ग्विनिया, लेबनान एंड तजिकिस्तान, ये यहाँ से इस रैंकिंग में इस साल शामिल नहीं हुए हैं। क्लियर है? नाउ थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जो ये आपका इंडेक्स है ये हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इवेल्युएट करने के लिए व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। इनिशियली फर्स्ट जो आपका NRI इंडेक्स जो था ये पक्का पब्लिश हुआ था, 2002 में पब्लिश किया गया था। अंटिल 2016 ये आपका पार्ट था ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट का, विच वॉज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अलॉन्ग विद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टेड। ओके, नाउ 2019 में इसे रीडिज़ाइन किया गया एंड देन इसे जो आपका PI इंस्टीट्यूट है ये इसे पब्लिश करने लगा। नाउ 2024 के रैंकिंग की बात करें तो इसमें 133 इकोनॉमीज जो हैं उनको उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे आपकी इवेल्युएट की गई थी। टोटल कंट्रीज की यहाँ पे बात करें तो टोटल में से 52 आपके हाई इनकम इकोनॉमीज थी, हाई इनकम कंट्रीज थी, 36 आपकी थी अपर मिडिल इनकम इकोनॉमीज, 32 थी आपकी लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज एंड 13 आपकी लो इनकम इकोनॉमीज इस लिस्ट में शामिल हुई थी। नाउ टॉप 3 कंट्रीज देखते हैं इन चारों आपके कैटेगरीज में। पहली है हाई इनकम इकोनॉमीज जिसमें यूएसए, सिंगापुर और फिनलैंड टॉप 3 कंट्रीज थे। देन अपर मिडिल इनकम में चाइना, मलेशिया एंड थाईलैंड। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में आपके आ जाते हैं लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में वियतनाम, इंडिया एंड फिलीपींस। लो इनकम इकोनॉमीज में आपके आ जाते हैं रवांडा, युगांडा एंड मालावी। ठीक है, नाउ पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट जो है इसके स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसके फाउंडर हैं आपके सुमित्रा दत्ता एंड ब्रूनो लैंडविन। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका वॉशिंगटन DC में। ओके, नाउ बात करते हैं यहाँ पे इंडिया की। तो इंडिया की रैंक यहाँ पे 49 थी इस रैंकिंग में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में। अगर 2023 की बात करें तो इंडिया की यहाँ पे 60th रैंक हुआ करती थी। ठीक है, लास्ट ईयर 60th थी, अभी 49th रैंक है। और एशिया पैसिफिक रीजन में अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया की जो है 12वीं रैंक थी एंड एशिया पैसिफिक रीजन में टॉप किया था आपका सिंगापुर ने। क्लियर है? नाउ इंडिकेटर्स जिसमें इंडिया ने टॉप किया है, जैसे आपका हो गया AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंटिफिक पब्लिकेशन, फर्स्ट रैंक थी। ICT सर्विसेज एक्सपोर्ट में अगेन फर्स्ट रैंक। AI टैलेंट कंसंट्रेशन फर्स्ट रैंक थी। देन फाइबर टू द होम बिल्डिंग इंटरनेट सब्सक्रिप्शन, इसमें सेकेंड रैंक। देन इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ अगेन सेकेंड रैंक। और आपका मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक विद इन द कंट्री, इसमें भी सेकेंड रैंक थी। वेयरएज डोमेस्टिक मार्केट स्केल में थर्ड रैंक थी, इंडिया ने हासिल की है थर्ड रैंक। एंड एनुअल इन्वेस्टमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, इसमें इंडिया की फोर्थ रैंक थी। वेयरएज स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस जिसमें इंडिया ने दी है विच इज पब्लिक पिलर, ये 29th इसमें पोजीशन थी इंडिया की। पर्टिकुलरली इन डिजिटाइजेशन ऑफ बिजनेस 36th रैंक थी एंड डिजिटली स्किल्ड इंडिविजुअल्स में 17th रैंक थी इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 19th G20 समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। तो आपका रिसेंटली इन मंथ ऑफ नवंबर 18 से 19 नवंबर को G20 समिट आपका हुआ था रियो डी जेनेरियो में। उससे रिलेटेड आपके पॉइंट्स हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इसमें आपका करेक्ट है। पहला है द थीम ऑफ द समिट वॉज बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट। नेक्स्ट आपका पॉइंट है ड्यूरिंग द समिट लीडर्स ऑफ G20 अडॉप्टेड दी G20 रियो डी जेनेरियो लीडर्स डिक्लेरेशन, जिसमें 3 आपके की प्रायोरिटीज थे, जैसे सोशल इंक्लूजन एंड द फाइट अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन
एंड द रिफॉर्म ऑफ अ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे आपका G20 रियो डी जेनेरियो लीडर्स डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट है जो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट है लुइस इनासियो लूला द सिल्वा, इन्होंने लॉन्च किया था ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट द हंगर पॉवर्टी। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्राजीलियन प्रेसिडेंट हैंडेड ओवर द G20 प्रेसिडेंसी टू द सिरिल रामाफोसा, जो प्रेसिडेंट है आपके साउथ अफ्रीका के। लास्ट पॉइंट है ऑल आर करेक्ट। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ई, सारे ही आपके स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल आर करेक्ट। फाइन, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं ब्राजील की। इसकी कैपिटल है ब्रासिला, प्रेसिडेंट हमने पढ़े अभी लुइस इनासियो, एंड करेंसी क्या है ब्राजीलियन रियल। नाउ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके G20 समिट से रिलेटेड है, जैसे आपका समिट जो है 18 से 19 नवंबर को हुआ था। G20 कंट्रीज कौन सी हैं और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल है, ये सारा मेंशन किया हुआ है, आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। वेन्यू क्या था आपका G20 समिट का, 19th एडिशन का रियो डी जेनेरियो था, ब्राजील इसका होस्ट था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील ने जो है लॉन्च किया है ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी। इसके अंदर आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे इसका की टारगेट है कि हमें हंगर और पॉवर्टी को हटाना है 2030 तक, एंड टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज एंड टू कंट्रीब्यूट टू अ फॉस्टर ग्लोबल पार्टनरशिप अवार्ड टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एम है कि हम जो है लो और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं इनको कैश ट्रांसफर प्रोग्राम के माध्यम से 500 मिलियन पीपल की यहाँ पे हेल्प करें। ठीक है, जो बेसिकली आपके सफ़र कर रहे हैं हंगर एंड पॉवर्टी से, और ये काम हमें करना है 2030 तक, तो ये टारगेट रखा हुआ है। दूसरा आपका यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहा है कि इस ग्लोबल अलायंस का एम क्या है कि हमें एक्सपैंड करना है हाई क्वालिटी स्कूल मील्स into an additional 150 million children in a country जहाँ पे हाई चाइल्ड हंगर रेट आपके अभी है। ठीक है, जहाँ पे हंगर प्रॉब्लम बेसिकली चाइल्ड हंगर प्रॉब्लम्स जो है वो ज़्यादा है, वहाँ पे ये बात कर रहे हैं हाई क्वालिटी स्कूल मील्स की, कि हमें हाई क्वालिटी स्कूल मील्स प्रोवाइड करना है 150 मिलियन चिल्ड्रंस को। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बोल रहा है कि ऑन अ साइडलाइन ऑफ G20 समिट इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने अग्री किया है कि ये यूज करेंगे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड AI फॉर देयर गवर्नेंस। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इन तीनों ट्रोइका जो बेसिकली 3 कंट्री है, इनके लिए ट्रोइका नाम यहाँ पे यूज़ किया है कि इन ट्रोइका ने ये अग्री किया है कि ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और AI गवर्नेंस यहाँ पे AI यूज करेंगे अपने गवर्नेंस के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, PM मोदी जी ने एड्रेस किया था G20 सेशन को ऑन अ सोशल इंक्लूजन एंड फाइट अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। इसमें उन्होंने मेंशन किया था कि इंडिया ने 10 सालों में, लास्ट 10 ईयर्स में जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी से बहुत सारे लोगों को निकाला है। बेसिकली इन्होंने 250 मिलियन पीपल को अपलिफ्ट किया है फ्रॉम द पॉवर्टी, तो ये चीज़ इन्होंने मेंशन की थी। साथ में ही इन्होंने जो हमारी फ्री राशन जो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसके बारे में मेंशन किया था कि वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री फूड ग्रेन्स टू ओवर 800 मिलियन पीपल्स इन आवर कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, जिनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी, एंड जो PM मोदी हैं, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है, अनवील किया है इटली इंडिया जॉइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 का। ठीक है, जिसके तहत इंडिया और इटली जो है कोलैबोरेट करेंगे डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी और स्पेस जैसे सेक्टर्स में। क्लियर है। नेक्स्ट है जो आपका 20th एडिशन होगा, जो नेक्स्ट एडिशन होगा वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, साउथ अफ्रीका इसे होस्ट करेगी। अभी हमने पढ़ा कि G20 की प्रेसिडेंसी जो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो है साउथ अफ्रीका के जो हेड हैं उनको ट्रांसफर की है, उनको दी है, हैंड ओवर की है। ठीक है, तो सेकंड जो आपका 20th एडिशन जो होगा वो 2022-2023 को होगा, नवंबर 2025 में। ठीक है, कहाँ पे होगा, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। होस्ट कंट्री हमने पढ़ा साउथ अफ्रीका है। इसकी कैपिटल देख लेते हैं, इसकी 3 कैपिटल हैं आपका प्रिटोरिया, ब्लमफॉन्टेन एंड केप टाउन, और करेंसी क्या है साउथ अफ्रीका की, इट इज साउथ अफ्रीकन रैंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन November 2024 द RBI हैज इन्फ्यूज्ड फंड्स worth rupees dash through a variable repo rate into a banking system as a weighted average call rate increase of 23 basis point, that is जो आपका पहले 6.50% था, अब इसे 6.73% इंक्रीज कर दिया गया है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा RBI द्वारा 25,000 करोड़ रुपीज जो हैं वो इन्फ्यूज किए गए हैं थ्रू द वेरिएबल रेपो रेट।
ओके, बैंकिंग सिस्टम में ये इन्फ्यूज किए गए हैं। नाउ एज पर द आरबीआई डेटा, सरप्लस लिक्विडिटी जो है इट इज एज मेजर्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ फंड्स बाय द आरबीआई, ये आपका अभी डिक्लाइन हुआ है, ये कम हुआ है, इट इज डिक्लाइन टू अ 1 month लो ऑफ ₹84,154.75 करोड़। सेकेंड पॉइंट आपका है, आरबीआई का एम है कि हम लिक्विडिटी सरप्लस जो है इसे मेंटेन रखें थ्रू द 1% to 1.2% ऑफ अ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, इंश्योर करने के लिए द कॉल रेट्स डोंट मूव अवे फ्रॉम द रेपो रेट। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट सेज RBI received bids worth ₹35,420 crore from banks against the notified amount, जो आपका कितना अमाउंट है ₹25,000 crore जो हमने अभी पढ़ा था। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज बिकम अ सिग्नेटरी टू अ पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल, दैट इज PCAF। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली साइन किया है आपका पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स को? इट वाज डन बाय द PNB, पंजाब नेशनल बैंक ने ये साइन किया है। एंड विद दिस जो PNB है ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगा फॉर मेजरिंग एंड डिस्क्लोजिंग द ग्रीन हाउस गैस इमिशंस विच आर लिंक्ड टू देयर लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, एंड रिसेंटली PNB ने डिस्क्लोज किया है इनका फाइनेंस एमिशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट यूजिंग द PCAF स्टैंडर्ड। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। PNB के करंट MD and CEO कौन है? अतुल कुमार गोयल। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में, एंड इट्स टैगलाइन इज द नेम यू कैन बैंक अपॉन, एंड ये स्टैब्लिश कब किया गया था? 1894 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज कि पहला कौन सा बैंक बना था जिसने पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स जो है दैट इज PCA फ्रेमवर्क जो है वो साइन किया था, तो इट वाज योर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? Now next question is, name the bank that has received the RBI's approval to enter into a insurance sector through a joint venture with a Generali Group। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसको अप्रूवल दिया गया है RBI ने बेसिकली अप्रूवल दिया है इसको किस चीज के लिए? इंश्योरेंस सेक्टर में एंटर होने के लिए विद अ जॉइंट वेंचर ऑफ विद अ जनरली ग्रुप। तो इट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा आपका बैंक है? इट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसके करंट MD and CEO कौन है? इनका नाम है MV राव। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, एंड इट्स टैगलाइन इज सेंट्रल टू यू सिंस 1911, और इसे स्टैब्लिश भी कब किया गया था? 1911 में से स्टैब्लिश किया गया था। साथ में एक और चीज नोट कर लीजिए, जो जनरली ग्रुप है ये आपका इटालियन इंश्योरेंस एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जैसे आपने नाम सुना होगा फ्यूचर जनरली का, राइट? तो यहाँ पे जॉइंट वेंचर इन्हीं के साथ होना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च द लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज फर्स्ट इंक्रीजिंग इनकम फीचर इन इट्स रेगुलर पे एन्युटी प्रोडक्ट। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने बेसिकली लॉन्च किया है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का पहला इंक्रीजिंग इनकम फीचर? तो इट इज डन बाय द ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, एंड इस प्लान का नाम क्या है? ICICI ट्रू गारंटीड पेंशन प्लान फ्लेक्सी, और यहाँ पे इन्होंने 5% एनुअल इंक्रीज प्रोवाइड किया है इन एन्युटी पेमेंट टू हेल्प दी रिटायरीज टू कोप अप विद द इन्फ्लेशन। जो महंगाई है, महंगाई से निपटने के लिए ये यहाँ पे आपका एडिशन किया गया है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है S&P ग्लोबल रेटिंग्स हैज लोअर्ड द इंडियाज GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर financial year 2026 to -% in its latest economic outlook Asia Pacific Q1 2025 US trade shift blurs the horizon report। तो S&P ग्लोबल रेटिंग की जो आपकी रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट में इन्होंने इंडिया की जो GDP प्रोजेक्शन है फाइनेंशियल ईयर 2026 की, इसको कम किया है। पहले इट वाज 6.9% जो प्रिडिक्ट की गई थी, नाउ इसको कम करके इन्होंने 6.7% कर दिया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। फाइनेंशियल ईयर 2077 के लिए इन्होंने 7% से इसको रिड्यूस करके 6.8% कर दिया है। क्लियर है? दिस इज द न्यू प्रोजेक्शन। इसके अलावा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था अबाउट द फाइनेंशियल ईयर 2028 GDP प्रोजेक्शन विच इज 7%, एंड इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन भी यहाँ पे किया गया था कि ये आपका इन्होंने लोअर किया है, ये आपका कम किया है, रिड्यूस किया है टू दी 4.4% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। इवन इन्होंने ओवरऑल GDP ग्रोथ मेंशन की है एशिया पैसिफिक रीजन की कि इट इज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट 4.5% इन दी 2024। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द बुक दैट वाज वॉन द 7th एडिशन ऑफ JCB प्राइज फॉर लिटरेचर। तो इनमें से कौन सी बुक है जिसको 7th एडिशन का JCB प्राइज जो है फॉर लिटरेचर दिया गया है? इट इज योर लॉरेंजो सर्चेस फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ। लॉरेंजो
सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। इस बुक के लिए ये अवार्ड, इस बुक को ये अवार्ड दिया गया है एंड इट वाज रिटन बाय द उपमन्यु चैटर्जी ने इस बुक को लिखा है, विच इज पब्लिश्ड बाय द स्पीकिंग टाइगर बुक्स। ठीक है, पब्लिश किसने किया है? स्पीकिंग टाइगर बुक्स ने इसे पब्लिश किया है। एंड जो ये अवार्ड है, ये अवार्ड आपका बेसिकली जो अवार्ड सेरेमनी है वो हुई थी JCB के हेडक्वार्टर में, विच इज लोकेटेड इन दी बालाबाग फरीदाबाद। ओके, नाउ कैश प्राइज की यहाँ पे बात करें तो कैश प्राइज यहाँ पे 25 लाख का दिया जाता है अलॉन्ग विद द ट्रॉफी टाइटल्ड मिरर मेल्टिंग। एंड इस ट्रॉफी को डिजाइन किसने किया है? दिल्ली आर्टिस्ट डुओ ठुकरल एंड टागरा। ठीक है, इन दोनों आर्टिस्ट द्वारा इस ट्रॉफी को जो है आपका डिजाइन किया गया है। नाउ एक चीज और, JCB प्राइज जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, एंड यहाँ पे बात करते हैं उपमन्यु चैटर्जी की, तो इन्हें 2004 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था फॉर हिज बुक द मेमोरीज ऑफ द वेलफेयर स्टेट। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। JCB के चेयरमैन कौन है? लॉर्ड, इनका नाम है लॉर्ड बैम्फोर्ड, और इनके बिहाफ पे ये जो JCB प्राइज है ये उपमन्यु चैटर्जी को दिया गया था बाय दी JCB इंडिया MD and CEO, जिनका नाम है दीपक शेट्टी। फाइन, नाउ एक और चीज जो नोट करने वाली है, प्रीवियस एडिशन जो था इसमें कौन सी बुक को यह प्राइज दिया गया था? फायर बर्ड को। ठीक है, फायर बर्ड विच इज रिटन बाय पेरुमल मुरुगन, ट्रांसलेटेड फ्रॉम दी Malayalam by the Janani Kannanan who won the prestigious award. Okay. Next up question है, name the personality who has won the Kamla Devi Chattopadhyay National Innovation Foundation बुक प्राइज 2024। तो 2024 का कमला देवी चट्टोपाध्याय नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन बुक प्राइज जो है वो इनमें से कौन से शख्स को दिया गया है? ये दिया गया है आपका अशोक गोपाल को, और इनकी बुक जो है अपार्ट द लाइफ एंड थॉट ऑफ BR अम्बेडकर, इस बुक के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, विच इज पब्लिश्ड बाय दी नवायाना, एंड ये अनाउंसमेंट की गई थी बाय द न्यू इंडिया फाउंडेशन। अगर अवार्ड सेरेमनी की बात करें तो ये आपका 14 दिसंबर को होगी बैंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल में, और इस अवार्ड में आपका कैश प्राइज दिया जाता है एज अ अवार्ड। यहाँ पे कैश प्राइज दिया जाता है 15 लाख का विद अ ट्रॉफी एंड अ साइटेशन। अगर वहीं पे बात की जाए 2023 की, जो प्रीवियस ईयर ये अवार्ड किसे दिया गया था? अक्षय मुकुल को, फॉर हिज बुक राइटर रिबेल सोल्जर लवर द मैनी लाइफ ऑफ अगेया। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर जैकलीन हॉग्स has taken over as a secretary general of World Agriculture Forum. Where is the headquarter of World Agriculture Forum located? तो recently जैकलीन हॉग जो है इनको सेक्रेटरी जनरल आपका अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम का, जिसका हेडक्वार्टर आपका रोम इटली में लोकेटेड है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। एंड जैकलीन हॉग्स हैं, इस पोजीशन पे आने से पहले ये आपके डायरेक्टर जनरल है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक, जो आपका जिसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है। फाइन, नाउ अभी इनकी पोजीशन पे जैकलीन हॉग्स जो है ये सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए हैं, तो ये वाली प्लेस आपकी खाली हो गई थी डायरेक्टर जनरल वाली, तो इस पोजीशन पे डॉक्टर हिमांशु पाठक जो है इनको अपॉइंट किया गया है, और इनका टेन्योर आपका जो है 2025 से स्टार्ट होगा। ठीक है, एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ ICRISCT। ओके, नाउ वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम की बात करें तो इसके करंट चेयरमैन आपके हैं रूडी रेबिन। हेडक्वार्टर्स का रोम इटली में लोकेटेड है और 1997 में से स्टैब्लिश किया गया था। वेरएस ICRISAT की बात करें तो इसके इंटरिम डायरेक्टर जनरल अभी आपके हैं स्टैनफोर्ड ब्लेड, हेडक्वार्टर लोकेटेड है हैदराबाद तेलंगाना में, और स्टैब्लिश किया गया था इसे 1972 में। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली नवंबर यामांदू ओरिसी इज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ डैश कंट्री। तो कौन सी कंट्री के आपके प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूरुगे के, और इनका जो टर्म है आपका वो 1 मार्च 2025 से स्टार्ट होगा एंड 5 ईयर के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। नाउ ही विल बी द 43rd प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। साथ में ही वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है कैरोलिना कोसे। एंड अगर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे बात करें तो यूरुगे के प्रेसिडेंट करेंटली कौन है? इनका नाम है लुइस लेकेल्पो, कैपिटल इसकी है मोंटेवीडियो, एंड करेंसी आपकी है पेसो, यूरुगियन पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज वॉन द डेविस कप 2024, द वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस इन
मलागा स्पेन, जो आपका स्पेन में हुआ था, ठीक है। इट वॉज दी 112th एडिशन डेविस कप का, जो स्पेन में हुआ था, एंड इट वॉज वॉन बाय दी इटली, ठीक है। 2023 में भी इटली ने जो है ये डेविस कप जीता था, एंड 2024 में भी इटली ने जीता है। और इटली ने डिफीट किसे किया है? नीदरलैंड को डिफीट किया है। नीदरलैंड की जो आपकी टीम थी उसे डिफीट किया है, जिसके कैप्टन आपके थे पॉल हैरविस, वेरेस इटली टीम के कैप्टन आपके थे फिलिप्पो वॉलेंड्री, ठीक है। इटली जो है ये डेविस कप जीती है 1976 और 2023 में। नाउ यहाँ पे 2024 भी जुड़ गया है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि नीदरलैंड जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो नीदरलैंड है वो डेविस कप में फाइनल में पहुंचा था फर्स्ट टाइम, ओके। इसी के साथ यहाँ पे इटली पहले नंबर पे जो था, हमने पढ़ा अभी। सेकंड नंबर पे कौन था? सेकंड नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, थर्ड पे आपका है कनाडा, ओके। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। डेविस कप जो आपका स्टार्ट हुआ था 1900 में, ये आपका एक चैलेंज है बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड यूएसए, और ये आपका मेंस टेनिस है। इंटरनेशनल टीम इवेंट ये होता है आपका मेंस टेनिस का, जिसे ऑर्गेनाइज करता है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और बाय 2023 155 नेशंस ने प्रैक्टिस किया है इस कंपटीशन को, एंड इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एनुअल टीम सपोर्टिंग कंपटीशन। और यहीं पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये चैलेंज होता है ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए के बीच में, तो यूएसए ने इसमें 32 विक्ट्रीज हासिल की हैं, जिसके साथ ये मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री बन जाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन टेनिस प्लेयर हैज रिसेंटली इन नवंबर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। तो इनमें से कौन से आपके इंडियन प्लेयर हैं, इंडियन टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने अनाउंस किया है इनका रिटायरमेंट इन मंथ ऑफ नवंबर? तो इनका नाम है प्रजनेश गुणेश्वरन, ठीक है। आंसर है इज ऑप्शन नंबर डी। और इन्होंने 2018 में जो जकार्ता में एशियन गेम्स हुए थे उसमें सिंगल कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश एनिवर्सरी ऑफ हिंदी दिवस वॉज रिसेंटली इन नवंबर सेलिब्रेटेड बाय द परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया द यूनाइटेड नेशन इन न्यूयॉर्क यूएसए। तो कौन सी एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन यहाँ पे हुआ था? इट वॉज द 75th एनिवर्सरी ऑफ हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को यह मनाया जाता है, एंड इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। उससे पहले जो 2 नवंबर को आपके सेलिब्रेशन हुई थी उसके बारे में देख लेते हैं। 75th एनिवर्सरी थी जिसको सेलिब्रेशन हुआ था ऑफ अ हिंदी दिवस, एम्फसाइजिंग द ग्लोबल सिग्निफिकेंस ऑफ हिंदी, एंड जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन, इनका नाम क्या है? प्रवथा नेनी हरीश। इन्होंने जो है यहाँ पे एम्फसाइज किया है हिंदी के रोल पे इन अ नेशनल इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्लूडिंग योर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मॉरिशस एंड नेपाल, ओके। नाउ अब बात करते हैं हिंदी दिवस की। इसको हम 14 सितंबर को हर साल मनाते हैं। किस चीज़ के लिए मनाते हैं? क्योंकि हिंदी को अडॉप्ट किया गया था एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज 1949 में, और इसी उपलक्ष्य में हम हिंदी दिवस मनाते हैं। और फर्स्ट हिंदी डे जो है, हिंदी दिवस जो है, वो हमने 14 सितंबर 1953 को ऑब्जर्व किया था। और अगर बात की जाए जो 2024 का हमारा एडिशन था, ठीक है, 2024 में जो हमारा हिंदी दिवस था उसकी थीम क्या थी? द ब्रिज बिटवीन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट वॉज अ थीम ऑफ योर हिंदी दिवस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदीज विजिट टू नेपाल इन मंथ ऑफ नवंबर। पहला पॉइंट है जो ये विजिट था, इसका थीम था स्ट्रेंथनिंग इंडिया नेपाल टाइज। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडियन आर्मी ने ब्लेवर माउंट हॉर्सेस और सेंटियल डॉग्स जो हैं वो प्रेजेंट किए हैं नेपाली आर्मी को, ठीक है, एज अ जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप। नेक्स्ट है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को जो है गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पे दिया गया है एट अ नेपाली आर्मी हेडक्वार्टर इन काठमांडू, नेपाल। ये दोनों पॉइंट सही हैं या ये तीनों पॉइंट सही हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑल ए, बी एंड सी आर करेक्ट, ओके। इसके अलावा जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इन्होंने मुक्तिनाथ टेम्पल जो है वो विजिट किया था। अब यहाँ पे इन्होंने क्यों विजिट किया था? क्योंकि ये लेगेसी है जनरल बिपिन रावत जी की। ये जब भी विजिट करते थे नेपाल में, ये मुक्तिनाथ टेम्पल जरूर जाते थे। तो इसी लेगेसी को मेंटेन करते हुए उपेंद्र द्विवेदी जी ने भी मुक्तिनाथ टेम्पल का विजिट किया था। एंड यहाँ पे एक और चीज़, 2023 में इस मुक्तिनाथ टेम्पल में बिपिन बेल जो है इंस्टॉल की गई थी, बेसिकली टू ऑनर द जनरल बिपिन रावत, ओके।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारे उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, इनको ऑनरी रैंक यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। ऑनरी रैंक ऑफ अ जनरल ऑफ अ नेपाली आर्मी बाय द रामचरण पौडल, जो प्रेसिडेंट है आपके नेपाल के, एट अ प्रेसिडेंट हाउस विच इज लोकेटेड इन द शीतल निवास काठमांडू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, इन्होंने इंटरेक्शन भी किया था इंडियन एम्बेसडर टू नेपाल, जिनका नाम है नवीन श्रीवास्तव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज कोलैबोरेटेड विद इंडिया फॉर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग फॉर मिलिट्री एयरक्राफ्ट। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसने एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ कि इंडिया के जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं, अगर वो इनके एयर स्पेस में जाते हैं तो वो अगर रिफ्यूलिंग के लिए बोलते हैं तो ये इन्हें प्रोवाइड करेंगे रिफ्यूलिंग, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो डिफेंस मिनिस्टर हैं आपके पैट कॉनरे एंड इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है, और इस अग्रीमेंट के तहत जो आपका ऑस्ट्रेलिया का KC-30A मल्टी रोल टैंकर एयर ट्रांसपोर्ट है, ये बेसिकली रिफ्यूल करेगा इंडिया के एयरक्राफ्ट्स को, अगर इंडिया का एयरक्राफ्ट इनके एयर स्पेस में या इसके आसपास रहता है तो। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेशनल डे की। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन, जो ऑब्जर्व किया जाता है आपका 25 नवंबर को, ठीक है। इसकी यूनाइट कैंपेन की थीम थी एवरी 10 मिनट्स अ वुमन इज किल्ड, नो एक्सक्यूज, यूनाइट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट द विमेन, ठीक है। नाउ यूनाइट कैंपेन ने यहाँ पे प्रोक्लेम क्या प्रोक्लेम किया है कि 25th ऑफ ईच मंथ इज टू बी ऑब्जर्व्ड एज अ ऑरेंज डे, अ डे टू रेज अवेयरनेस एंड टेकन एक्शन टू एंड वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड गर्ल्स, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।